ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव होगा आप सभी लोगों के ऊपर, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रहण हो रहा है सूर्य का, ये वृश्चिक राशि में हो रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, और ये गंडांत नक्षत्र है, क्योंकि वृश्चिक जो राशि है वो जल तत्व राशि है। और यहाँ पर सूर्य जब 28 डिग्री क्रॉस कर लेगा, 28 डिग्री और लगभग 58 मिनट के करीब, वहां से ये ग्रहण प्रारंभ होगा। और ये ग्रहण का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये 14 दिसंबर को शाम को 7:30 बजे से लेकर के, और 15 दिसंबर का जो मिडनाइट रहेगा 00 और 26 के करीब, वहां तक सूर्य ग्रहण रहेगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसका जो विशेष रूप से प्रभाव आएगा वो नॉर्दर्न यूएसए है, पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे इसका अधिक प्रभाव रहेगा। लेकिन फिर भी ये खगोलीय घटना है और सूर्य का ग्रहण है, और वो भी विशेष ग्रहण है। इसका महत्व बहुत अधिक पड़ेगा, क्योंकि ये गंडांत में ये ग्रहण बन रहा है। गंडांत जोन जो होता है उसमें ये ग्रहण हो रहा है। और सूर्य चूंकि आत्मा का कारक है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाला जो नेक्स्ट सूर्य ग्रहण है, जो कि जून 2021 में पड़ेगा, तो करीब 4-5 महीने का जो पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड रहेगा, उस समय तक इस ग्रहण का इफेक्ट रहेगा। तो ये ग्रहण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सूर्य जब आत्मा का कारक ग्रहण ग्रहण में आता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है या उसका जो आत्मबल होता है, उसमें कमी लाने का काम करता है। इस तरीके का जो सभी लोगों के अंदर एक न्यूट्रल माइंड स्टेट या एक उदासीन टाइप का व्यवहार हो जाता है। तो ये जो आने वाला पीरियड है, कहीं ना कहीं कम या अधिक सभी के अंदर एक उच्चाटन जैसी स्थितियां भी लोगों को अपने भीतर महसूस हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रभाव डालेगा सभी के ऊपर। और गंडान नक्षत्र से में ग्रहण होने की वजह से इसका प्रभाव भी काफी गहरा पड़ेगा। तो किस तरीके से प्रभाव आ सकता है, इस वीडियो में तुला से लेके मीन वालों के लिए बताना चाहूंगी। तो जो तुला लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ग्रहण बन रहा है, ये आपके सेकंड हाउस में बन रहा है, जो कि आपके कुटुंब का स्थान है, आपके धन का स्थान है। तो ऐसी संभावना बन सकती है कि आपकी लाइफ में कोई सडन जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, जो पैतृक संपत्ति है, चाहे वो आपकी फैमिली की हो, उस ओर से एक संभावना बनेगी कि उसमें कोई सडन इवेंट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि अचानक आपको कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई चीजें, उसके द्वारा कोई धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती है, कि ये भी संभावना बन सकती है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का वाद विवाद संभावित हो सकता है। और साथ ही साथ आपका जो चूंकि ये प्रभाव डालेगा धनु राशि में, जो मूल नक्षत्र है उसको, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जाएगा। तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, जो आपका पुरुषार्थ है, पराक्रम है, उन सबों को भी कम या अधिक प्रभावित अवश्य करेगा। फिर भी ओवरऑल जो स्थितियां बनेंगी वो आपके लिए हो सकता है कि सडन धन प्राप्ति जैसी चीजें आपको देखने को मिले, जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं। इसके बाद देखिए, जो वृश्चिक लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए ये ग्रहण थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपको, क्योंकि आपके लग्न स्थान पे हो रहा है। तो लग्न स्थान में ये ग्रहण होने की वजह से विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये इसका जो डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर पड़ेगा। तो शरीर के प्रति आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, कि अगर आपको पहले से कुछ भी तकलीफें चल रही हों, उसके लिए भी बहुत ज्यादा अवेयर होना है। और अगर आपको प्रेजेंट में भी कोई थोड़ा बहुत भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं, तो उसके प्रति आप बिल्कुल अवेयर रहिएगा, और जरा भी लापरवाही मत करिएगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। और इसके साथ साथ ये भी संभावना बन सकती है आपके लिए कि कहीं ना कहीं जो आपका कुटुंब स्थान है, जो आपका वाणी स्थान है, जहाँ से आपकी धन संपत्ति वगैरह देखी जाती है या परिवार को देखा जाता है, उससे संबंधित कोई इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल रहिएगा, और उसके बाद फिर अपने परिवार के प्रति। इन दो क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद जो तीसरी लगन और राशि धनु है, धनु वालों के लिए देखिए जो निर्मित हो रहा है, आपके द्वादश भाव में निर्मित हो रहा है। तो धनु राशि वालों के लिए थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए बंधन योग या कारागार जो योग होता है, किसी चीज में
किसी डिस्प्यूट में फंसने जैसी स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो आप अपने जो भी आप पहले से कोई कर्जे वगैरह लेके रखे हुए हैं या किसी काम वगैरह की वजह से या किसी तरह के लोन के इश्यूज वगैरह अगर आपके चल रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये संभावना बन सकती है कि उन चीजों से संबंधित आप किसी तरह के वाद विवाद में फंसने के भी योग हो सकते हैं। और इस पीरियड में आप कोई नया ऋण भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो चीजें फिर आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम देने का काम कर सकते हैं। तो धनु लगन राशि वाले जो लोग हैं और वृश्चिक वाले, आप दोनों लोग को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। इस ग्रहण का जो प्रभाव है आपके लिए अधिक संभावना है कि आपके लिए कोई नकारात्मक परिणाम दे सकता है, तो आपको अपने प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसके बाद जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए देखिए कि ये ग्रहण का योग आपके एकादश भाव में बन रहा है। आपको भी अपने एजुकेशन और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो कि आपके अष्टम भाव का लॉर्ड है, जो कि आपके लिए बहुत पीड़ा देने का भी काम करता है, वो ग्रहण में आपके एकादश भाव में फंस रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो, एक तो जो आपके हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके बड़े सिबलिंग्स वगैरह हैं, या जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका क्लोज फ्रेंड सर्कल है, उस ओर आपको थोड़ा अवेयर होकर रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ आपके संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आने का इस तरह का योग निर्मित हो सकता है। तो आप लोगों को विशेष रूप से अपने बड़े भाई बहन वगैरह और जो आपका फ्रेंड सर्कल है, इन सारी चीजों के प्रति आपको केयरफुल होना चाहिए। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे, स्पेशली किसी प्रॉपर्टी वगैरह से जो जुड़ी हुई चीज है, उसके प्रति थोड़ा आपको बहुत सजग होकर रहना चाहिए, और अपने माता के प्रति भी केयरफुल होकर रहने का टाइम है ये आपके लिए। तो मकर वालों को भी थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ग्रहण है और ये आने वाले 5-6 महीने के लिए अपना प्रभाव डालता है। सूर्य ग्रहण जब भी आता है तो ये काफी लंबा प्रभाव देता है। इसके बाद कुंभ राशि और लगन वाले जो लोग हैं, आपके लिए ग्रहण आपके दसम भाव में निर्मित हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रहण पड़ेगा, यहाँ पे आपको विशेष रूप से एक तो अपने कार्य क्षेत्र और दूसरे अपने पिता का जो स्वास्थ्य है उसके प्रति आपको विशेष रूप से सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये फादर का जो हेल्थ इशू है या आपके पिता की जो प्रतिष्ठा है, पिता से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं और आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उसके ऊपर कोई बहुत दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के, ये दो पक्ष को लेकर के आपको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जो मीन लगन राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये ग्रहण बन रहा है ये आपके भाग्य भाव में निर्मित हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रहण पड़ रहा है ये आपके लिए ये मिला जुला एक प्रभाव आपको दिखा सकता है। यहाँ पे एक संभावना ये भी बनेगी कि जो आपके विरोधी वगैरह हैं वो आपके रास्ते से काफी जिन लोगों की वजह से आपको परेशानियां चल रही हो या जो आपका विरोध कर रहे हो, उन लोगों से आपको एक तरह से मुक्ति मिलने का भी सहयोग निर्मित हो सकता है। और किसी तरह का कंपटीशन वगैरह हो या जो भी आपके कॉम्पिटिटर वगैरह हैं, उस ओर से आपके लिए चीजें काफी सपोर्ट में जाने का काम कर सकती हैं। या ये हो सकता है कि जो आपके विरोधी हैं वो अपने आप ही हट जाएं, क्योंकि ये सडन रिजल्ट देने का काम करेगा सूर्य ग्रहण जो ये है वृश्चिक राशि में होने की वजह से। और यहाँ पे सूर्य जो है आपका सस्टेज होकर के आपके भाग्य भाव में गणना नक्षत्र से गोचर करेगा। तो इस तरीके से जो ये ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, वृश्चिक, धनु और मकर वालों को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ को अपने पिता का ध्यान रखना सही रहेगा इस टाइम पीरियड में। और आने वाला जो टाइम है, आप लोग 14 दिसंबर के बाद का समय, लगभग जून 2021 तक का पीरियड, वहां पे आप अपने उन क्षेत्रों के प्रति बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए और उन